नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो हमारी एसएससी एमटीएस की क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम साथियों वो 30 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी से ही है जो आप तैयारी के लिए जुड़ जाएं और जल्दी आपकी बाकी सब्जेक्टों की जो क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आपको इस वीडियो को। साथियों, वो ही क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, रवि कुमार दहिया का जो संबंध है वो किस खेल से है। जो आपके रवि कुमार जो दहिया है साथियों, उनका संबंध आपसे पूछा है कि उनका जो संबंध है वो किस खेल से है। ऑप्शन आपको दे रखे साथियों, हैंडबॉल, हॉकी, टेनिस या कुश्ती। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, बात करें आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों कुश्ती से है। किससे है साथियों? कुश्ती से है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका जो होगा डी होगा साथियों, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे हैं कि कितने हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों? 106 है वर्तमान में। ठीक है, कुल। तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ये किसी न किसी शिफ्ट में आपके जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खां का जो संबंध है साथियों, ये आपसे पूछा है कि किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका जो संबंध है साथियों, ये है सरोद से। किससे साथियों? सरोद से है आपका अलाउद्दीन खां का संबंध। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन आपको दे रखे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मैं आपको बता दूं, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है साथियों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। दामोदर बांध, क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर बांध झारखंड व पश्चिम बंगाल किस नदी पर स्थित है? दामोदर बांध की बात कर रहा है। जो दामोदर बांध है साथियों, ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, दामोदर नदी पर, चंबल नदी पर, हुगली नदी पर या गिरना नदी पर। तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी पर है। जो दामोदर बांध है साथियों, ये आपकी कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। तो याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंडक बांध जो कि कहाँ पर है? बिहार में किस नदी पर स्थित है? अब आपसे पूछ लिया कि गंडक बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो गंडक बांध जो है ये आपकी गंडक नदी पर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? गंडक नदी पर। तो ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? कारीगर का प्राचीन नाम आपसे पूछा है साथियों, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। कारीगर का प्राचीन नाम आपसे पूछा है। तो कारीगर का प्राचीन नाम था साथियों, वो था आपका कारुक। क्या नाम था साथियों? कारीगर का प्राचीन नाम था आपका कारुक, जो कि आपका दे रखा है साथियों ऑप्शन नंबर ए में। कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? कारुक नाम था। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें साथियों तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत का विदेशी जो व्यापार है, जो ये आपसे पूछा है कि कितना फीसदी है जो समुद्र मार्ग द्वारा होता है, कितना फीसदी समुद्र मार्ग द्वारा होता है? तो साथियों 95% जो व्यापार है आपका, ये कहाँ से होता है साथियों? समुद्री मार्ग से होता है। कितना? 95%। तो याद रखना साथियों,
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जो आपका दक्षिण अरुणाचल जो हाथी रिजर्व है साथियों, ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है आपका दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व साथियों। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना साथियों। काजीरंगा कार्बी अंगलोंग जो हाथी रिजर्व है, ये आपके पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं त्रिपुरा, केरल, गुजरात या असम। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह है आपके असम राज्य में। कहाँ पर है साथियों, असम राज्य में है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई थी साथियों। भारत में माप की जो मीट्रिक जो प्रणाली है, ये किस वर्ष जो है वो प्रभावी हुई थी। तो ये आपके प्रभावी हुई थी साथियों 1 अक्टूबर 1957 को। कब, 1 अक्टूबर 1957 को क्या हुई थी साथियों, प्रभावी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है साथियों। जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष है, ये आपसे पूछा है कि किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 1920, 1921, 1931 या 1942। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष की बात करें साथियों, ये आपके कहा जाता है किस, 1921 को। किसको, 1921 को कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ठीक है। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत बांध कर्नाटक किस नदी पर है स्थित है साथियों। महात्मा गांधी जल विद्युत बांध कर्नाटक है, ये आपके किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो साथियों मैं बात करूं, महात्मा गांधी जल विद्युत जो बांध है, ये आपका स्थित है साथियों श्रावती नदी पर। कहाँ पर स्थित है, श्रावती नदी पर आपका स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हाफिज खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके जो हाफिज खां है साथियों, हाफिज खां हैं, उनका संबंध आपसे पूछा है कि किस वाद्य यंत्र से है। तो उनका जो संबंध है साथियों वो है आपका सरोद से। किससे है, सरोद से है, सरोद से है आपका हाफिज खां का संबंध साथियों। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आपका होने वाला है साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है साथियों। विनेश फोगाट का जो संबंध आपसे पूछा है कि किस खेल से है, तो उनका संबंध आपका कुश्ती खेल से। किससे है साथियों, कुश्ती खेल से है आपका विनेश फोगाट का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय जो उद्यान है साथियों, ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है साथियों आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके साथियों स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुरु घासी जो दास राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है पंजाब, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैटूर बांध तमिलनाडु किस नदी पर स्थित है। आपका जो मैटूर बांध है जो कि तमिलनाडु में है, ये आपसे पूछा है कि किस नदी पर स्थित है। तो ये आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, कावेरी नदी पर। कि राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जो का प्राचीन नाम क्या था। जो का प्राचीन नाम आपसे पूछा है, जो का प्राचीन नाम। तो जो का जो प्राचीन नाम है वो है आपका यव। क्या है साथियों, यव है आपका यो का प्राचीन नाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम आपके किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था साथियों? विनोबा भावे ने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जी आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए साथियों, द स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन सा बना है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो कौन सा देश बना है चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश? तो वो देश आपका बना है साथियों भारत देश। इंडिया देश बना है, भारत देश बना है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, घाट प्रभा बांध कर्नाटक में है जो किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा बांध जो है ये कर्नाटक में है जो कि किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? आंसर दीजिए जल्दी से। राफेल नडाल का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका टेनिस खेल से है। किससे है साथियों? टेनिस खेल से है आपका राफेल नडाल का संबंध। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरना बांध जो कि महाराष्ट्र में है ये किस नदी पर स्थित है? तो गिरना बांध की बात करें तो ये आपके गिरना नदी पर है। कहाँ पर है साथियों? गिरना नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है साथियों? तो भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है भारत? चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।